बरसों पुराने शिवपुर गांव में सूरज की पहली किरण उम्मीद लेकर आती थी, लेकिन मोहन के घर में अंधेरा ही रहता था। मोहन जो दिन रात मजदूरी करता था ताकि अपने बीमार पिता के लिए दवा ला सके। वाह बेटा, मैं बोझ बन गया। तू अपने लिए भी कुछ सोच। आप ही तो मेरा सब कुछ हो बाबा, आपके बिना मैं क्या करूंगा। तभी वहाँ गांव का सबसे अमीर आदमी राकेश आता है, जिसे अपने पैसे पर बहुत घमंड था। अरे मोहन, अभी तक यही कर रहा है? जिंदगी भर पत्थर ही तोड़ता रहेगा क्या? मेहनत करने में शर्म नहीं होती साहब? शर्म नहीं होती, पर गरीबी जरूर दिखती है। चल मेरे जूते साफ कर दे, बदले में कुछ सिक्के दूंगा। मेहनत बेचता हूँ साहब, इज्जत नहीं। शाम को घर लौटते वक्त मोहन को रास्ते में एक साधु दिखाई दिए, जो घायल अवस्था में पड़े थे। पानी बेटा, थोड़ा पानी। रुकिए बाबा, मैं अभी लाता हूँ। मोहन अपने पिता के लिए लाया पानी साधु को पिला देता है। तूने आज अपनी सबसे कीमती चीज त्याग दी है। आपको जरूरत थी बाबा। उसी रात राकेश ने यह सब देख लिया और उसके मन में लालच आ गया। अगर इस साधु के पास कोई शक्ति है तो मुझे ही मिलनी चाहिए। राकेश चुपके से साधु का सामान चुराने की कोशिश करता है। लालच इंसान को अंधा बना देता है। अगली सुबह साधु ने मोहन को एक दिव्य जल से भरा पात्र दिया। यह जल एक ही बार किसी की जान बचा सकता है। तभी राकेश का एक्सीडेंट हो जाता है और वह मरने की हालत में होता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? एक तरफ मेरे पिता हैं, दूसरी तरफ यह आदमी। लेकिन किसी को मरने देना, यह तो पाप है। मोहन ने बिना सोचे वह जल राकेश को पिला दिया। राकेश की जान बच गई, लेकिन मोहन जमीन पर बैठकर रोने लगा। यही असली परीक्षा थी। तूने अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए सोचा, इसलिए तेरे पिता ठीक हो जाएंगे। उसी समय मोहन के पिता स्वस्थ हो जाते हैं। मुझे माफ कर दो मोहन, आज समझ आया कि असली दौलत क्या होती है। दौलत नहीं, इंसानियत बड़ी होती है। उस दिन पूरे गांव ने देखा कि कर्म का हिसाब हमेशा सही समय पर होता है।